अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं TMI.edu की तरफ से मैं हूँ आपका मैथ का उस्ताद मोहम्मद राया। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की प्ले लिस्ट की दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे और इसको रिकॉर्ड भी करेंगे। इस वीडियो में हम आपको 9.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस जो इंतहाई इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली पंजाब बोर्ड में पूछे गए हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करने लगे हैं जो है 9.2, ठीक है। और इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर हम सोचें और इसको पढ़ें तो इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स आपने ये शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स कौन सी ट्रायंगल, आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट्स 3 हो नॉन क्लीनियर तो वो पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पर लाई नहीं करते तो वो एक ट्रायंगल को शेप देते हैं और वो ट्रायंगल कौन सी है हम इसमें फाइंड करेंगे। उसने कहा इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है। हम ए से बी, बी से सी और सी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर 2 डिस्टेंस सेम आएंगे तो आइसोसेलेस, अगर 3 आएंगे तो वो इक्विलेटरल, अगर कोई भी सेम नहीं आएगा तो वो हो जाएगी हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी मेरी वीडियो को पॉज करें और इसको रोकें और आप खुद सॉल्व करें। देखते हैं, उसके बाद आप इसको फर्दर देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखें कि हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया। मैंने लेट किया सबसे पहले इस सवाल को और उसने कहा था आपने बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है। हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया, हमारे पास 6 आ गया। डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी 9.1 तो आप उसको देखें, आपको डिस्टेंस जो फार्मूला है वो आपको पक्का वाला याद हो जाएगा और उसमें मैंने सारी इन डिटेल आपको डिस्टेंस फार्मूले का मुकम्मल यूज़ बताया और उसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और हमने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। इसमें अब हमने बी से सी इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास स्क्वायर रूट 90 आंसर आ गया। अब मैंने सी से ए या ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया, फार्मूले में पुट किया, आंसर निकाला, ये भी 2 सेम आ गए। इसने पूछा था कि इक्विलेटरल आइसोसेलेस है तो हमने देखा कि हमने एंड पे ये पॉइंट लिख देने हैं कि हमारे पास ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है बी से सी तक के, मगर बी से सी जो है वो सी ए के इक्वल, सी से ए तक के डिस्टेंस के इक्वल है। सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसमें सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 2 है 9.2 का, इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है उसने 4 पॉइंट्स दिए और उसने कहा है कि आप बताएं कि ये 4 पॉइंट्स जो है वो स्क्वायर की शेप बना रहे हैं इन कार्टेशियन प्लेन के नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी तक का और सी से डी तक का और ए से डी तक का। अगर ये चारों डिस्टेंस सेम आ जाएं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की आपको पता है कि स्क्वायर में जो तमाम डिस्टेंस होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। ये देखें, ये और ये सारी लेंथ आपस में सेम होती हैं। अगर ये डिफरेंट हो जाए इस तरह तो ये एक ट्रायंगल बनते हैं। और अगर इनमें एंगल जो 90 है, 90 को ख़त्म करके मैं कोई और एंगल लगा दूं तो वो एंगल जो है वो फिर हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप इख्तियार कर जाता है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, मेरी वीडियो का पॉज करें और आप खुद सोल्व करें इसको। अगर आपसे सोल्व हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अपने आप को खुद शाबाशी दें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, मेरी वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद सोल्व करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमने इसके अंदर वर्किंग कर ली है। अब देखें कि ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया मैंने, मेरे पास स्क्वायर रूट 45 आ गया। बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो मेरे पास स्क्वायर रूट 45 आ गया। अब यहाँ पर जो सी से डी तक किया तब भी सेम आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी तो 75% यही रह गई कि ये स्क्वायर है, मगर जैसे मैंने डी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो स्क्वायर रूट 9 आ गया। तो जिसकी वजह से हमने कह दिया कि ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं साइड्स, ये आपस में साइड्स इक्वल नहीं है, तो जिसकी वजह से ये स्क्वायर नहीं है। क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल होनी ज़रूरी थी, तो हम लिख देंगे सिंस these are not the point of square। तो ये देखें, हमने लिख लिया और यहाँ पे हमारा आके सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर ये जो पॉइंट्स मैंने जो गिवन किए हैं वो इसमें कह रही है कि जो इसने पॉइंट्स हमें गिवन किए हैं वो जो पॉइंट्स हैं
वो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे और इसको मैथमेटिकल टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं एक लिखने वाले राइटर ने, तो हम उसी की मदद से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए उसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ने होल्ड करना है। हम क्या करेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इनको पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देंगे। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम इस बात की तस्दीक कर देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया, स्क्वायर रूट 10 आ गया। बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया तो स्क्वायर रूट ये आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 52। और सी से ए तक का जब डिस्टेंस फाइंड किया तो ये आ गया। अब आपको पता है कि ये डायग्राम कुछ इस तरह बन रही है, ए से बी, बी से सी। अब मैं ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ए से बी तक, बी से सी तक को मैं स्क्वायर रूट लेकर ऐड करूँगा तो वो ए से सी तक के इक्वल आ जाएगी। अब देखें कि मैंने वो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यूज़ पुट की, मगर मेरे पास ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगा कि एंड पे लिख दूँगा कि हिंस दीज आर नॉट द पॉइंट ऑफ, ये हम लिख लेंगे कि हिंस दीज आर नॉट द वर्टिसेस और पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा यहाँ पे आगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमने इसको लिख लिया है कि हमने लेट किया है इसको 3 पॉइंट्स को, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया, बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया और ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करके हमने ये आंसर्स निकाल लिए। और माय डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे कि अब मैंने आपको कहा था कि आप ए से बी और बी से सी को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, मगर आप इसमें देखेंगे कि हमने तो इस तरह किया ही नहीं। तो इसकी जो थ्योरी है बैक एंड पे जो काम कर रही है वो मैं आपको इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ कि जिससे आपको मुकम्मल तौर पे आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह आंसर आया है ये वाला। और हमने ये ए प्लस बी को बी प्लस सी के साथ ऐड क्यों नहीं किया, ए प्लस सी के साथ क्यों ऐड किया, ये हम ग्राफ से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं ए, बी और सी। आप देखें बी से, ये देखें ये वो थोड़ा मैथमेटिक वो एरर आ गया है एफिशिएंसी, तो आपको पता है कि हम स्केल्स थोड़ी मार्क किए हैं। तो आप देखें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो आप देखें कि अब इसमें यही हो सकता है कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ए से ए, बी से ए प्लस ए से सी तो इज़ इक्वल टू बी सी होंगे तो ये लाई करेगा, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई हो तो आप कमेंट करें मुझे और मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा इंशाल्लाह। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल पे जाने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में भी करवा चुका हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। अब इधर से अगर ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ए, बी और सी तीनों अगर एक लाइन पर लाइन आपको बताया था कि लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ए प्लस बी, ए नहीं एक मिनट रुके आप, ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी को अगर ये ए से सी तक के इक्वल होगा तो ये आप कोलिनियर पॉइंट्स, ये कंडीशन है कोलिनियर पॉइंट्स की कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए से बी तक और बी से सी तक का जो डिस्टेंस उसको सम लूँ तो ए से सी तक के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, ये इसकी कंडीशन है कोलिनियर पॉइंट्स की। अगला हमारा जो सवाल है उसकी बेस मैं बना चुका हूँ, तो अब उसका फर्दर आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस सवाल में देखें कि उसने जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दिया है वो इस सवाल में कह रहा है कि ये एक पॉइंट के है, ओ सॉरी हमने इसको बी लिख लिया है। उसने कहा ये एक पॉइंट के है कि जो जिसका जो डिस्टेंस है, यहाँ पर बी आएगा बेटे, वो के तो यहाँ पर आ जाएगा ना, देखें आप के यहाँ पे आएगा और हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, बी दे लें या कुछ और लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यू लिख लें, पी लिख लें। तो बेटे देखें कि हमने अब उसने कहा है कि ये गिवन उसने जो दिया है हमें कह रहा है कि आपने डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए ए से जो बी का ए तक डिस्टेंस है, मीन्स ये एक पॉइंट है और ए ये यहाँ पर लाया कर रहा है कार्टेशियन प्लेन में और एक यहाँ पर लाया कर रहा है, तो बी का ए से तक डिस्टेंस और बी का सी तक डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस सेम है। आपने ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, ये गिवन दिया हमने। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और जो के की वैल्यू है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको प्रूव करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करें खुद और देखें कि आपका आंसर मेरे साथ मैच करता है कि नहीं।
तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि हमने ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया ए से बी तक का और बी से सी तक का हमने इक्वल लिख लिया। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला दोनों में लगा दिया। अब यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो अब देखें कि इन दोनों पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है उस पर दोनों साइडों पर स्केयरिंग कर लूँगा। तो स्केयरिंग की वजह से क्या होगा कि दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्केयरिंग और बोथ साइड करके ये स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर जब स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और स्केयरिंग के साथ ये जब आएगा तो आप इसमें देखें कि हमारे पास क्या होगा। अब ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर 0 कर लूँ, -2k + 14k, मेरे पास 12 + 12k = 0। तो k = 0/12, k = 0 आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो आप ये देखें हमारे पास k का आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर आप इसको k की जगह यहाँ पे 0 पुट करके देखें तो हमारी वैल्यू होल्ड भी करेगी, मगर इसको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और यही चीज़ इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। तो आप ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उसने कहा है कि ए बी और सी आपने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये लीनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो वही सेम स्ट्रेटजी कि मैं इन दोनों का डिस्टेंस और एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करूँगा और इसको सम कर लूँगा। तो हमारे पास अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हैं वो लीनियर पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने इनमें जो है ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो अब तक फाइंड कर लिया है। ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हमने आंसर निकाला। माय डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि बच्चों यहाँ पर जो है ए से ये मैंने ऊपर डैश डाली है, ये डैश डालना गलत है, गलत मेरे नज़दीक गलत है क्योंकि आप इसमें देखें क्योंकि ये साइड नहीं है किसी की, ये जो ऊपर डैश आती है साइड की और ये दो साइडों पर हम बार लगाते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये हम डिस्टेंस फाइंड करें। ऊपर डैश होगी बेटे तो वो करेगा शो, क्योंकि ये कोई साइड नहीं थी, ये एक लाइन थी जिसके ऊपर पॉइंट्स थे हमने मार्क किए हुए हैं। तो ठीक है बेटे, कोई साइड ट्रायंगल की साइड होगी, जब हम ट्रायंगल के साइड स्क्वायर की साइड में जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें वो आएगा एज इट इज़, इस तरह इसमें नहीं होगा। तो आप देखें कि हमने यहाँ पे किया और इसको जब इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो कैलकुलेटर के हिसाब से ये आंसर, ये पॉइंट्स में कुछ समथिंग आंसर आएगा। तो आप इसमें देखें कि तो स्टूडेंट्स ये देखें ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट्स में निकलेगा, हम इसको ऐड करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको प्रूव कर देंगे, आखिर पे लिख देंगे हिंस इट इज़ द पॉइंट ऑफ, हिंस दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स टू ईच अदर, के जो पॉइंट्स हैं ये आपस में कोलिनियर है क्योंकि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था ये होल्ड कर गया है। तो आप इसको फर्दर अब आप देखेंगे पिछले सवाल में हमने इसको यहाँ पे रखा था और इसको यहाँ पे, मगर इस सवाल में हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। आप इसका एक ग्राफ अब आप खुद बनाएं और इसको बनाकर देखें कि ये आंसर आपका जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यही कंडीशन सेम सेटिस्फाई करके आप इसको ग्राफ पे करेंगे, आपको इसकी और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स इसमें देखें कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो हमने इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। और बेटे यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट में रकम आ रही है ये चीज़ इसको इंपॉर्टेंट बना रही है इस सवाल को। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक अच्छा सवाल है, आप इसको प्रिपेयर करें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें इस सवाल को। वैसे तो सारे सवाल प्रिपेयर करें, नहीं समझ आती तो बार बार देखें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का ही नाम है और प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट और आपके लिए अच्छा, और ये आपके लिए एक आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने, क्योंकि इसमें तो आप एफ़र्ट के नंबर मिलेंगे आपको। तो आप जितनी हो सकती है इसमें प्रैक्टिस करें, आपका हाथ, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो बाद में सोचे और हाथ जो है उसको पहले पुट कर दे पेपर के ऊपर। स्टूडेंट्स इसमें हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया, वो ओ से ए तक का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो 2 आ गया। और ए से बी तक का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास 2 आ जाएगा। और जब ओ से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे कि दीज आर द वर्टिसेस या हिंस दीज वर्टिसेस मेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसमें गौर करेंगे कि यहाँ पर हमने ये बार ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि ये ट्रायंगल के साइड्स हैं और साइड्स के साथ हमेशा जो ऊपर बार आती है वो इस चीज़ की रिप्रेजेंट करती है कि ये जो है वो साइड है। अगर एरो होगा तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो स्टूडेंट्स हम अगले सवाल पे जाने से पहले हम जो हमने सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 8 उस पे जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता जाऊँ, ये पहले कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है जो आगे हमारे पास 7-8 आएंगे। 7 तो हो गया, 8 और 9 जो हैं वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसमें ये कहते हैं कि जो सी पॉइंट है हमारा वो सेंटर है
और ये जो पी है वो उसकी सरकमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहा है, तो मैंने इसको रेंडमली कहीं अप्लाई कर दिया। वैसे ये आप इसका ग्राफ पर जब बनाएंगे, ग्राफ में बनाकर आपने ग्राफ बनाना नहीं है। अगर आप फिर भी अपनी फर्दर प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप इसमें और इसको देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे बनता है, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। घर में एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें कि, मगर बोर्ड में या पेपर में बनाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पी पॉइंट कहीं लाई कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर अगर लाई कर रहा है तो इसने कहा ये सरकमफेरेंस भी उसके लाई कर रही है, ये सेंटर में है। तो आप इसमें देखें कि उसने कहा कि मैंने डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं ये मुझे दो पता है, तो आपको पता होगा कि सेंटर से जो सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो एक रेडियस होता है। तो मैं रेडियस को जो मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। तो इधर से आपको मालूम हो जाएगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ और आप इसका जो आंसर है ख़ुद भी निकालें और इसके साथ मैच करें। और अगर सही आता तो अपने आप को शाबाशी दें और अपने आप को मोटिवेट करें। स्टूडेंट्स, इसमें हमने इसका जो है सी से पी तक का डिस्टेंस फाइंड किया। पी सरकमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहा था, जो सी है वो उसका पॉइंट था। तो आप देखें कि सी से पी तक का डिस्टेंस जब हमने फाइंड कर लिया तो वो 5 आया। 5 यूनिट्स कहेंगे क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, फुट में हो सकता है, किलोमीटर्स में हो सकता है। तो हमने इसका यूनिट्स लगा दिया, कोई भी यूनिट हो सकता है। तो सी से पी तक का डिस्टेंस, अब आप देखें कि ये इसके ऊपर बार फिर नहीं आएगी। तो सी से पी तक का डिस्टेंस जो है रेडियस के इक्वल, और रेडियस हमारे पास 5 यूनिट्स है। अब रेडियस आपको पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ़ होता है, या जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरे पास ये आएगा। तो डायमीटर है जो 5 यूनिट्स, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हुआ। अब हम इसके 8 और 9 सवाल करते हैं और इस एक्सरसाइज का मुकम्मल करते हैं। स्टूडेंट्स, उस सवाल पे जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि डायगोनल्स, अब आप नई चीज़ एक पैरेललोग्राम में या आप फिर कोई ट्रायंगल में पढ़ेंगे। ये देखें, यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी और सी से डी और ए से डी तक का डिस्टेंस, ये साइड्स हैं, ये इसकी साइड्स हैं। देखें आप, ये इसकी साइड्स हैं और ये जो है एक, ये जो है ये साइड्स हैं इसकी। और यहाँ से अगर ए से सी तक फाइंड करूँ यहाँ तक, और बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करूँ मैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो डायगोनल्स होंगे। ये इसके डायगोनल्स, पैरेललोग्राम अगर हम बनाएं तो बेटे उसमें भी इस तरह, ये देखें ये और ये अगर इनके जो सम होगा। अब पैरेललोग्राम में बेटा बात ये है कि पैरेललोग्राम में इन दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम होता है। इन दोनों का जो जहाँ पर ये लाई करते हैं ना, वो पॉइंट सेम होता है, मगर इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। और रेक्टेंगल के अंदर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट फिर सेम होता है, मगर इनकी जो लेंथ है वो भी सेम होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, डायगोनल्स का डिफरेंस होता है। बाकी कुछ एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा होता है और यहाँ पे कोई और एंगल बन रहा होता है, यहाँ पे 90 का नहीं होता। तो यही बात इन दोनों को आपस में मुनफरिद करती है और थोड़ी सी टिल्ड या ट्विस्ट हुई होती है इसमें, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो बेटे हाँ, डायगोनल्स आपको समझ आ गई होगी कि अगर ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करूँ और बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करूँ तो ये होंगे डायगोनल्स, और उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो खुद भी सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें उसने कहा है ए बी और सी से डी। अब देखें, उसने कहा है कि ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो हम ये क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी, सी से डी और जो डी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये इसके इक्वल आता है और ये इसके इक्वल आ जाता है तो हम ये प्रूव कर दे, ये इसके इक्वल आ जाए तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल पॉइंट्स हैं। अब आप देखें कि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो पैरेललोग्राम हो सकता है, मगर आप इसके जब डायगोनल्स फाइंड करेंगे, अगर डायगोनल्स की लेंथ सेम आ जाती है तो बेटे आपको यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो रेक्टेंगल है। अगर उनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं आती तो इससे ये प्रूव होगा कि वो पैरेललोग्राम है। तो उसने यहाँ पर रेक्टेंगल पूछा, तो हम इनके इन दोनों यहाँ इसका और इसका डिस्टेंस देखेंगे। मीन्स ये अगर रेक्टेंगल है तो ये और ये और ये और ये, ठीक है बेटे। और इनमें जब मैं डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करूँगा तो सेम आएगी, मगर पैरेललोग्राम की केस के अंदर इनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं आएगी। तो यही आपने प्रूव करना है। तो आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने इसको पूरा कर लिया है। ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो 11 आ गया, और बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया वो 3 आया। सी से डी का फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर देखें कि अब हमने यहाँ पर भी वैल्यू पुट की तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब हम इधर प्रूव कर देंगे कि ए से बी तक का डिस्टेंस जो था वो सी डी के इक्वल, ए जो था ए बी वो सी डी के इक्वल, और जो बी सी था वो 3 और 3 इसके इक्वल आ गया। हमने ये प्रूव कर दिया, यहाँ तक आया। अभी प्रूव नहीं हुआ ये, अब पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए से सी तक डायगोनल्स जो थे हमारे पास, ये देखें,
अब ये इन दोनों को हम फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ से ए से सी और जो बी से डी तक का डिस्टेंस अगर ये सेम आ जाता है तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि डायगनल्स भी सेम है। अब इसके अलग से नंबर होंगे बेटा डायगनल्स फाइंड करने के, क्योंकि उसने सवाल में डायगनल्स के बारे में ख़ुद पूछा है, तो हम आखिर पे लिखेंगे भी हिंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर रेक्टेंगल लिखेंगे आप, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर आगे भी लिखेंगे द डायगनल्स आर आल्सो इक्वल। तो आल्सो इक्वल्स भी, डायगनल्स भी इक्वल हैं और वर्टिसेस भी ये रेक्टेंगल के क्यों हैं, अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके बाद अपना लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का शुरू करते हैं, तो इसके बाद अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर हमने जो पीछे किया है रेक्टेंगुलर वाला, उसमें आप देखें कि बास की बुक्स या बास जो टीचर्स हैं, आप यूट्यूब पर भी देखेंगे और टीचर्स को कि वो इस तरह करेंगे कि वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इनमें, क्योंकि आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो है वो एंगल 90 का होता है। अगर 90 का होल्ड करेगा तो ये रेक्टेंगल है, अगर नहीं होल्ड करेगा तो आप इसको पैरेललोग्राम का नाम देंगे। तो लेकिन हम इसकी जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सही होगा, ये सवाल गलत नहीं होगा आपका, मगर आप जिसको चाहें मर्ज़ी फ़ॉलो करें, दोनों ही पैरेलल में ही चल रहे हैं, आप जिसको भी चाहेंगे उस तरह फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख़्याल यही है कि आप इसी को ही फ़ॉलो करें कि जो हम डायगनल्स के इक्वल करेंगे। अब जो नवा सवाल है इसमें भी हम इस तरह ही करेंगे कि हम इसके डायगनल्स को देखेंगे, डायगनल्स इनके जो हैं वो डायगनल्स डिफरेंट आएंगे, डायगनल्स इनके डिफरेंट आएंगे, और जो वर्टिसेस सेम रेक्टेंगल की तरह ए से बी, ये इसमें होगा एम से एन, एन से पी, पी से क्यू और क्यू से एम, ये सब सेम आएंगे। इनके जो दो दो के पेयर बनेंगे तो वो सेम हो जाएंगे, बाकी दो डिफरेंट होंगे, दो मतलब दो दो की पेयरिंग बनेगी। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम बाद में डायगनल्स फाइंड कर लेंगे, वो इसके बजाय कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हो, दोनों ही एज इट इज़ ही अच्छा बिल्कुल सही हैं। स्टूडेंट्स, आप इसमें गौर करें कि हमने एम से एन तक का डिस्टेंस फाइंड किया, हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, हमारे पास ये वाला। अब हम एन से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। पी से क्यू तक का डिस्टेंस तो ये, और एम एन से तो ये आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखें कि इसमें दो दो की फिर पेयरिंग बन रही है, तो इससे यहाँ तक तो ये हमारे पास, हम इसमें ये जो दो चीज़ें लिखेंगे, रिज़ल्ट हम इतना निकाला। अब आप देखेंगे कि हम डायगनल्स के ज़रिए इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एम से पी तक का डिस्टेंस फाइंड किया, एम से लेके पी तक। अब एन से क्यू तक का फाइंड करेंगे, अगर ये दोनों डिफरेंट आते हैं तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें ये दोनों सेम होते हैं, और उन दोनों में ये दोनों सेम नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं। देखिए ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, मगर जो इनका जो मिड पॉइंट है वो दोनों का सेम रहेगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये देखें, अब आप एम से पी तक का फाइंड कर लिया, अब हम एन से क्यू तक का फाइंड करते हैं। ये अब हम लिखेंगे -5 ये, और -2, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और ये आ जाएगा हमारे पास ये। अब मैं इसको लिखूँगा तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा कि ये मेरे पास आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है 10 हमारे पास 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, तो 125 ये आ जाएगा। आप देखें कि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डायगनल्स अगर सेम ना आएँ, तो मैं आपको बता चुका था कि अगर डायगनल सेम ना आए मींस एम से पी तक, अब इसके ऊपर डैश नहीं आएगी क्योंकि ये साइड नहीं है, ये डायगनल्स हैं, ये आपस में डिफरेंस आपस में सेम नहीं है। तो ये तस्दीक करते हैं कि हम एंड पे लिख देंगे कि हिंस दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे। अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी, जिस तरह आपके सर वगैरह ने करवाया है, या फिर आप यूट्यूब पे और चैनल्स को देखते हैं तो उनमें भी डिफरेंट तरीके से हुआ होगा, वो एंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से करेंगे, वो भी अगर आप करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें तो डैट्स इनफ बेटे। तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा इस तरह भी। तो आप बाकी आप खुश रहें, और हमारे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।